एनसीसी भर्ती में पूछे गए प्रश्न 100% सिलेक्शन होगा। आज की क्लास में हम लोग करेंगे फ्री मॉडल पेपर 1। जिन लोगों को भी एनसीसी ज्वाइन करना है तो ये सारे ओरिजिनल पूछे गए क्वेश्चन है। आपको मात्र 60 मिनट का टाइम मिलेगा और टोटल 70 नंबर की क्लास होगी, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 होंगे। तो आप समझ सकते हैं 70 क्वेश्चन 60 मिनट में। एक क्वेश्चन के लिए मात्र आपको 20 सेकंड का समय दूंगा, ठीक है। तो आपको लिमिट समय बताना है। टाइम ड्यूरेशन आपका बगल में चलेगा, राइट साइड में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। जो लोग नए होंगे आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपको एनसीसी की सारी बेस्ट सही जानकारी तेजस चैनल पर दी जाती है। तो सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीसी का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन ए नेशनल क्रेडिट कोर, बी नेशनल कैडेट कोर, सी नेशनल कैडेट कोर या फिर डी नॉन कैडेट कोर। टाइम शुरू हो चुका है। 20 सेकंड का ही टाइम दूंगा। आपका टाइम इधर बगल में चल रहा है, ठीक है, इधर में चलेगा, राइट साइड में। तो आप टाइम देखते रहो, लिमिट समय में करेक्ट आंसर। जो लोग 70 में 70 सही डेली बताएगा, मतलब अच्छे से तैयारी करेगा, मतलब आपका सिलेक्शन फिक्स है, क्योंकि आपके सेम क्वेश्चन आते हैं। चलिए टाइम अप। तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, तो ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हावड़ा ब्रिज का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है गांधी सेतु, बी विक्रमशिला सेतु, सी रविंद्र सेतु या फिर डी बोगी बिल ब्रिज। टाइम शुरू हो चुका है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। हावड़ा ब्रिज का दूसरा नाम क्या है, यानी अदर नेम ऑफ हावड़ा ब्रिज। फर्स्ट क्वेश्चन पे मैंने आपको 15 सेकंड का टाइम दे दिया मिस्टेक से, बट अभी आपको 20 सेकंड मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो आराम से सभी लोग आंसर बताएं। और क्लास डेली होती है, ठीक है, तो आप डेली टाइम से क्लास करेंगे। चलिए जल्दी, गुड जॉस, टाइम अप। तो हावड़ा ब्रिज का दूसरा नाम रविंद्र सेतु है, तो ऑप्शन सी वाले सी रविंद्र सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या फिर डी विटामिन डी। टाइम शुरू हो चुका है। नींबू में कौन सा विटामिन? चलिए जल्दी फास्ट। आपको ये सारे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, इसकी बुक्स नहीं आती, लेकिन जिन लोगों को पीडीएफ लेना होगा एनसीसी के सारे मॉडल बुक्स, जिनको पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ पेड कोर्स है। और पहले वाला अपलोडेड है, जिसमें अभी तो आपको सारा नहीं मिलेगा अपडेटेड वाला, लेकिन उतने मिल जाएंगे जो पहले से थे। चलिए टाइम अप। तो नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, तो ऑप्शन सी वाले सी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1973 को, बी 1 जुलाई 1973 को, सी 7 अप्रैल 1973 को या फिर डी 7 जुलाई 1973 को। टाइम शुरू हो चुका है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया? ऑप्शन आपके सामने, डेट के साथ आंसर याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर डेट के साथ ही लिखना है। मैं आपको बता रहा था पीडीएफ का, तो पीडीएफ जिनको भी लेना होगा पीडीएफ पेड कोर्स होगा, आप लोग ले सकते हैं, ठीक। और ऐप और अपडेटेड पीडीएफ जल्दी आ जाएगा। चलिए जल्दी, टाइम अप। तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया, तो ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1971 की लड़ाई के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर डी अटल बिहारी वाजपेयी। टाइम शुरू हो चुका है। 1971 में जो लड़ाई हुआ था उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? और 1971 लड़ाई आपको पता है ना किसके साथ? पाकिस्तान के साथ हुआ था। तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे और आप टेस्ट पूरा देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। टेस्ट पूरा मतलब 1 घंटा क्लास कंटिन्यू। टाइम अप। 1971 के समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध ग्रह, बी बृहस्पति ग्रह, सी शुक्र ग्रह या फिर डी मंगल ग्रह। टाइम शुरू हो चुका है। हमारे सौरमंडल यानी हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चलिए लार्जेस्ट प्लेनेट, सभी लोग जल्दी से आंसर बताएंगे। ओनली 20 सेकेंड और टेस्ट पूरा देना, ठीक है, मतलब क्लास पूरा करना है। चलिए जल्दी, गुड जोश। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाले सही, बृहस्पति ग्रह, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 16 जुलाई 1948 को, बी 16 अप्रैल 1948 को, सी 15 जुलाई 1948 को या फिर डी 15 अप्रैल 1948 को। टाइम शुरू हो चुका है
और ध्यान दें, इस तरह से आपकी क्लास कहीं भी नहीं चलती कि आपको लिमिट टाइम दिया जाता है, ठीक है। केवल आपको तेजस चैनल पे बिना टाइम वेस्ट के आपको क्लास कराई जाती और सारे ओरिजिनल क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं। चलिए जल्दी। वेयर वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड? एनसीसी की स्थापना कब हुई? इसमें काफी लोग गलत बताते हैं। टाइम ऑफ। तो एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुई थी, तो ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 सितंबर को, बी 7 अप्रैल को, सी 26 जनवरी को, या फिर डी 2 अक्टूबर को। टाइम शुरू हो चुका है। स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होंगे तो, नहीं तो फिर तो टफ होगा। चलिए जल्दी। और शाम में आपकी क्लास रेगुलर 8 बजे होती है, ठीक है, तो क्लास डेली करना है समय से। चलिए फास्ट। स्वच्छ भारत दिवस कब मनाते हैं? टाइम ऑफ। तो स्वच्छ भारत दिवस ऑप्शन डी वाले सही है, 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्मदिवस पर, तो डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 9, सफेद क्रांति किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन है शांति से, बी दूध से, सी सत्य से, या फिर डी खून से। टाइम शुरू हो चुका है। सफेद क्रांति किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, और आपकी कब भर्ती की टेस्ट है आप लोग कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। और किन लोगों को 2023 में एनसीसी लेनी है? चलिए जल्दी। सफेद क्रांति किस चीज से संबंधित है? आंसर सभी लोग का जल्दी से आना चाहिए। गुड जोश। टाइम अप। तो सफेद क्रांति का संबंध दूध से है, तो ऑप्शन बी वाले सही है, दूध से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, बी 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर डी 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। टाइम शुरू हो चुका है। इधर टाइम का चल रहा है, ठीक है, तो आपको लिमिट टाइम में बताना है आंसर। टेस्ट का मजा तभी है ना प्रिपरेशन करने का, कि आप लिमिट टाइम में आंसर बता रहे हैं, मतलब जितना आपको मिलता है उससे कम टाइम में। चलिए जल्दी। नंबर ऑफ टेरिटोरीज एंड स्टेट्स इन इंडिया, मतलब कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत में है? फास्ट। टाइम अप। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाले सही है। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ए वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसने वेट लिफ्टर जीता? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा ने, बी मीराबाई चानू ने, सी पहलवान सुशील कुमार ने, या फिर डी पीवी सिंधु ने। टाइम शुरू हो चुका है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग किसने जीता? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, करंट अफेयर से, सभी का आंसर जल्दी से सही आना चाहिए। चलिए जल्दी, और आप लोग रेगुलर पढ़ते रहेंगे, ठीक है। गुड जोश। चलिए फास्ट, ठीक है। टाइम अप। तो 2020 टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने जीता है 49 केजी में, तो ऑप्शन बी वाले सही, मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एनसीसी को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, बी राष्ट्रीय कैडेट कोर, सी राष्ट्र क्रेडिट कॉर्प्स, या फिर डी राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स। टाइम शुरू हो चुका है। एनसीसी को हिंदी में, इंग्लिश में तो आपको पता है कि नेशनल कैडेट कोर बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और भी कुछ लोग पढ़ाते हैं, लेकिन वो भी बुक से कहीं से पढ़ाते हैं, तो आपको सही जानकारी लेनी है, ठीक है, और क्लास कंटिन्यू करनी है। चलिए फास्ट। टाइम अप। तो एनसीसी को हिंदी में राष्ट्रीय कैडेट कोर बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बीओआई का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडोनेशिया, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर डी बैंकर्स ऑफ इंडिया। टाइम शुरू हो चुका है। और टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ लोग मतलब बोला भी था कि देखिए आप टाइम वेस्ट ना करें, मतलब कुछ लोग क्लास तो लेते हैं, ठीक है भाई, आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, एक तो उनके पास नोट्स नहीं होता सही, बुक से पढ़ाते, और 1 घंटा क्लास लेंगे, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, तो भैया आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? और गलती आप लोग में, ठीक है, आप लोग बिना टाइम वेस्ट का अच्छे से पढ़िए। टाइम अप। तो बी वाई का फुल फॉर्म बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी वाले सी बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी द्रौपदी मुर्मू, या फिर प्रतिभा पाटिल। टाइम शुरू हो चुका है। हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन मोस्ट भी आई है, क्योंकि अभी
ये बहुत सबसे करंट अफेयर्स है, मतलब लेटेस्ट है, तो सभी का सही होना चाहिए। अभी भारत की राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से देखिए, सही समय पे सही डिसीजन लेना अच्छी बात होती है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। टाइम ऑफ। तो भारत का वर्तमान राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तो ऑप्शन सी वाले सही है, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, जेसीओ का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन है जूनियर कमीशन ऑफिसर, बी जूनियर कमांड ऑफिसर, सी जूनियर कमिश्नर ऑफिस, या फिर डी जूनियर कॉम्प्रोमाइज ऑफिसर। टाइम शुरू हो चुका है। अभी जो आपकी ये क्लास हो रही है ना, इससे बेस नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट जरा भी नहीं होता, क्योंकि आपका टाइम लिमिट होता है। इधर टाइम आपका चल रहा है बगल में, तो आपको लिमिट टाइम में आंसर बता रहा हूँ, तो इससे तैयारी भी परफेक्ट होती है। आप लोग कंटिन्यू क्लास, ठीक है। जेसीओ का फुल फॉर्म जल्दी से सभी लोग। गुड जॉश, बट काफी लोग का गलत है। टाइम अप। तो जेसीओ का फुल फॉर्म होता है जूनियर कमीशन ऑफिसर, तो ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के थल सेना अध्यक्ष का नाम लिखें। ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत, बी जनरल मनोज पांडे, सी श्री राजनाथ सिंह, या फिर डी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। टाइम शुरू हो चुका है। भारत के थल सेना अध्यक्ष का नाम सभी लोग जल्दी से बताएंगे। मतलब हमारे आर्मी चीफ कौन है अभी? आंसर सभी का परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग फंसेंगे जो लोग नहीं पढ़ रहे हो, ये भी अभी नए नए बने हैं। चलिए जल्दी। हु इज द प्रेजेंट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया? टाइम ऑफ। अभी भारत के थल सेना अध्यक्ष है जनरल मनोज पांडे, तो बी वाले सही है। रैंक लगाना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? ऑप्शन है परमवीर चक्र, बी महावीर चक्र, सी शौर्य चक्र, या फिर डी अशोक चक्र। टाइम शुरू हो चुका है। शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? ऑप्शन आपके सामने, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, या फिर अशोक चक्र। सभी का परफेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए जल्दी, यहाँ पे समझना है, शांति के समय वीरता का पूछा है, ठीक है। गुड जॉस, टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अशोक चक्र, तो डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 18, एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? ऑप्शन है जनरल करियप्पा, बी जनरल सैम मानेकशॉ, सी कर्नल जीजी वैबुर, या फिर डी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। टाइम शुरू हो चुका है। एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? वाई द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एनसीसी? डायरेक्टर जनरल कौन थे पहले? चलिए जल्दी, ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर सभी का सही होना चाहिए, क्योंकि एनसीसी रिलेटेड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछता है अक्सर। टाइम ऑफ। तो एनसीसी के प्रथम निदेशक थे कर्नल जीजी वेबुर, तो ऑप्शन सी वाले सही है। बाकी लोग पढ़िए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 19, CAS का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन है कन्फर्मेशन एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज, बी कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज, सी कन्फर्म ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज, या फिर डी कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टूडियो। टाइम शुरू हो चुका है। फुल फॉर्म में काफी ध्यान देना होता है, नहीं तो आप थोड़ा मिस्टेक करोगे, एक लेटर आपका फुल फॉर्म गलत, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो चलिए सभी लोग जल्दी से बताएं, CAS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, आराम से, ठीक है। फुल फॉर्म में आप गलत हो जाओगे, नहीं ध्यान दीजिएगा तो। चलिए टाइम ऑफ। तो CAS का फुल फॉर्म होता है कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज, तो बी वाले से ये, बाकी सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, असम से कौन सी नदी गुजरती है? ऑप्शन है गंगा नदी, बी सोन नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर डी नील नदी। टाइम शुरू हो चुका है। असम से कौन सी नदी गुजरती है? आंसर सभी का जल्दी से आना चाहिए। गंगा नदी, सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर नील नदी। चलिए जल्दी, बिना किसी देरी के। टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाले सही है, ब्रह्मपुत्र नदी असम से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता में, बी मुंबई में, सी दिल्ली में, या फिर डी बनारस में। यानी हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी कहाँ पर है, ये पूछ रहा। टाइम शुरू हो चुका है।
वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ एनसीसी? सभी लोग जल्दी से बताएंगे, फास्ट। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर सभी का परफेक्ट होना चाहिए, बहुत इजी है, बहुत जगह पूछता है, ऑल इंडिया में 80% जगह ये क्वेश्चन पूछता है। टाइम अप। तो एनसीसी का मुख्यालय नहीं, हेड क्वार्टर ऑफ एनसीसी ये दिल्ली में है, तो ऑप्शन सी वाले सही है, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 22, वीएटी वैट का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन है वैल्यू एडेड टैक्स, सी बी वैल्यू एड टैक्स, सी वैल्यू एडिंग टैक्स, या फिर डी वैल्यू एडेड टैक्स। टाइम शुरू हो चुका है। वीएटी का फुल फॉर्म ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो आप लोग क्लास डेली करेंगे और कंटिन्यू, और होमवर्क पढ़ के आना, नहीं तो फिर बेनिफिट नहीं हो पाएगा। और आंसर लिमिट समय में, इससे बेस्ट क्लास नहीं हो सकती। ये आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा, बट क्लास से केवल नहीं होगा, 1600 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको ओरिजिनल बताया हूँ। टाइम अप। आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। 1600 से ज़्यादा क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर जो आपके एग्जाम में पूछा, और क्वेश्चन आपको उसी में से आते हैं, सेम ऑल इंडिया में 80 to 90% सेम, इसलिए क्लास कंटिन्यू पढ़ के आइएगा। तो वीटीजी का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, तो ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पटना में, बी जयपुर में, सी कोलकाता में, या फिर डी मुंबई में। टाइम शुरू हो चुका है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे, चलिए फास्ट। और लास्ट में क्लास ओवर होने के बाद आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका 70 में से कितने क्वेश्चन सही है। विनर कौन, अभी जो विनर बनेगा ना, समझो कि आपका सिलेक्शन फिक्स है, मतलब 70 में 70 जो सही बताएगा। चलिए जल्दी, टाइम अप। तो गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है, तो ऑप्शन डी वाले से ही मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आर्मी का सबसे छोटा रैंक बताएं। ऑप्शन है जनरल, बी कैप्टन, सी सिपाही, या फिर डी मेजर। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द लोवेस्ट रैंक ऑफ द आर्मी? सभी लोग जल्दी से बताएंगे, आर्मी का सबसे छोटा रैंक कौन सा होता है? आराम से, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। टाइम आपका 20 सेकंड बट टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं। गुड जोश। चलिए टाइम अप। आर्मी का सबसे छोटा रैंक सिपाही का होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी वाले से सिपाही। नेक्स्ट 25 नंबर मैथमेटिकल रीजनिंग है, इसके लिए आपको मिलेंगे 30 सेकंड, क्योंकि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 19, 39, 79 और 159, इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन है में 219, बी 320, सी 198, या फिर डी 319। चलिए टाइम शुरू हो चुका। चलिए रीजनिंग के लिए आपको 40 सेकंड, ठीक है। आप आराम से कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा है, और अभी 2022 का ही है, मैं भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए जल्दी, इसका सीक्वेंस 19, 39, 79, 159, तो नेक्स्ट क्या होगा? इसका सीक्वेंस देख लो आप लोग, ठीक है, आपका टाइम ही मैं बता दे रहा। 19 में 2 से मल्टीप्लाई किया, +1 किया, फिर 39 में 2 से मल्टीप्लाई किया, +1 किया, फिर 79 में मल्टीप्लाई बाई 2 और +1, तो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 159 में, और फिर +1 करेंगे, तो 159 गुना 2 कितना होगा? 159 गुना 2 कितना होगा? 9 दूना 18, 10। चलिए टाइम अप। एक एक और 200, सॉरी 318 हो गया ना, और +1 कर देंगे तो 319। आपको सोल्यूशन आना चाहिए, ठीक है, इसलिए सॉल्व करके बताया। तो 25 का होगा ऑप्शन डी, 319 वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में भारत ने फ्रांस से कौन सा लड़ाकू विमान खरीदा है? ऑप्शन है मिग 29, बी तेजस, सी राफेल, या फिर डी सुखोई। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए जल्दी, हाल ही में भारत ने फ्रांस से कौन सा लड़ाकू विमान खरीदा है? आंसर सभी का आना चाहिए, लिमिट टाइम है। चलिए जल्दी फास्ट, मतलब हम लोग 70 क्वेश्चन 40 मिनट में ही करते हैं, 1 घंटा नहीं रहेगा, क्योंकि लिमिट टाइम है ना 20 सेकंड, तो 40 मिनट 45 मिनट में हो जाएगा। टाइम अप। तो हाल ही में भारत ने फ्रांस से, ऑप्शन सी सही है, राफेल लड़ाकू विमान खरीदा, ठीक है, तो सी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अल्फाबेटिकल रीजनिंग आपको 40 सेकंड का टाइम मिलेगा। AEIM, तो नेक्स्ट अल्फाबेट क्या होगा, इसको सॉल्व करें। ऑप्शन है Q, BP, ऑप्शन सी R, या फिर D O। टाइम शुरू हो चुका है, तो फटाफट सभी लोग सॉल्व करें, ठीक है, सॉल्व करके ही बताना है, नहीं तो आप केवल रट्टा मार के आएंगे, गलत हो जाएंगे, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है।
आपका क्वेश्चन है ए, ई, आई और एम। ऐसा रीजनिंग आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, बट आपके एनसीसी भर्ती में पूछा है। इसका सीक्वेंस पता कर ले, फिर नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो ए और ई के बीच में कितना गैप है, बी, सी, डी, 3 गैप। ई और आई के एफ, जी, एच, 3 गैप। आई और एम के बीच जे, के, एल, यहाँ भी 3 गैप है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फिर से 3 गैप करेंगे। तो एम के बाद एन, ओ और पी, 3 गैप करेंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा, पी के बाद क्यू होगा ना। तो जिन लोगों का आंसर है, टाइम भी अप हो गया, ऑप्शन ए आप लोग सही है। क्यू सॉल्यूशन आना चाहिए, इसलिए सॉल्व करके सारा बता रहा रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 28, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लेकिन इसमें काफी लोग आप में से 90% गलत होने वाले हो। सॉल्व करके जरा बताना। 9838 माइनस 7113 प्लस यहाँ पे खाली स्थान है इक्वल टू 1440। ऑप्शन है -1285, बी -1275, सी -1295 या फिर डी -1265। टाइम शुरू हो चुका है, जरा सॉल्व करके बताइएगा। मुझे ऑप्शन एक प्लस में भी रखना था, क्योंकि आप लोग कुछ लोग का तो माइनस में आंसर आएगा ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन जैसे वो कभी पढ़े ही नहीं हो, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, प्लस माइनस है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। 9838 माइनस 7113, इसको सॉल्व कैसे करते हैं देख लो। प्लस यहाँ पे बताना है तो एक्स मान लेते हैं इक्वल टू 1440। तो क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाला, तो बाकी सबको इधर लेके जाते हैं। तो एक्स बराबर क्या होगा 1440, इधर माइनस में तो इधर प्लस में होगा 7113, ये प्लस में तो इधर माइनस में होगा, तो -9838। अब इसको ऐड करते हैं। चलिए आपका तो टाइम अप हो गया, आप समझ लो। इसको दोनों को ऐड करते हैं, दोनों प्लस में, तो कितना होगा 3, 5, 5 और 8, 8553 हो गया, माइनस 9838। यहाँ पे माइनस का साइन क्या है, बड़ा है ये, तो आपका रिजल्ट का जो साइन होगा माइनस में होगा। इसमें से इसको माइनस करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं ना। तो 9838 माइनस 8553 करेंगे तो कितना होगा, 8 में से 5 गया, 3 गया 5, 3 है, 13 में से 5 गया 8, इधर 7 में से 5 गया 2, और यानी -1285 होगा, ठीक है। तो -1285, यानी जिन लोगों का आंसर ऑप्शन ए है आप लोग सही हो। बाकी सभी देख लो, आपको प्लस माइनस नहीं आ रहा है, आपको ये सब समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सोल्यूशन अभी बता दिया, आगे से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक बताए। ऑप्शन है कैप्टन, बी सिपाही, सी फील्ड मार्शल या फिर डी जनरल। टाइम शुरू हो चुका है। आर्मी का सबसे बड़ा रैंक, विच इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ द आर्मी। चलिए जल्दी, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक बताएं। अभी तक अपना 100% सिलेक्शन है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके सेम आ जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन नए आते हैं, बाकी ऑल इंडिया में सेम। तो जल्दी से सभी लोग, टाइम अप। तो आर्मी का सबसे बड़ा रैंक जनरल का होता है, तो ऑप्शन डी वाले से ही है जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है गोवा, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी सिक्किम। टाइम शुरू हो चुका है। तो क्वेश्चन समझिएगा, सबसे कम जनसंख्या मतलब किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, यानी किस राज्य में सबसे कम लोग रहते हैं, निवास करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन अगर पढ़े होंगे तो। विच स्टेट हैविंग लोएस्ट यानी मिनिमम पॉपुलेशन, गुडजोश। चलिए टाइम ऑफ। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अपना सिक्किम है। काफी लोग गोवा लिखे, तो आप लोग गलत हो, गोवा सबसे छोटा है, तो डी वाले से सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 31, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है टेबल टेनिस से, बी फुटबॉल से, सी क्रिकेट से या फिर डी बैडमिंटन से। टाइम शुरू हो चुका है। जल्दी से सभी लोग, मतलब साइना नेहवाल कौन सा गेम खेलती है ये बताना। ये सारे 2022 के पूछे गए क्वेश्चन है, तो जल्दी। और हर साल सेम टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो आंसर सभी का परफेक्ट आना चाहिए। जो लोग पढ़ेंगे वही बता पाएंगे। और सुबह में 9 बजे क्विज टेस्ट होता है 20 क्वेश्चन का, उसमें आपको 15 सेकंड का टाइम मिलता है, टाइम ऑफ। तो साइना नेहवाल, इनका संबंध बैडमिंटन से, तो ऑप्शन डी वाले सी बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताओ। ऑप्शन है कल्पना चावला, बी बछेंद्री पाल, सी श्रीमती सुचिता कृपलानी या फिर डी श्रीमती सरोजनी नायडू। टाइम शुरू हो चुका है। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का पूछा है पहली महिला मुख्यमंत्री। ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे और बताइएगा। इसमें काफी लोग मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल का नाम बताते हैं, तो आप लोग थोड़ा पढ़िए, ठीक है, इतना गंदा आंसर बताते हो।
जल्दी, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? टाइम अप। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, ठीक है, ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, स्वस्थ मनुष्य का हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन है 78 बार, बी 72 बार, सी 70 बार, या फिर डी 75 बार। टाइम शुरू हो चुका है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार, यानी अपना हार्ट बीट कितना बार बीट करता है 1 मिनट में। ये बहुत बेबी टाइप क्वेश्चन है, बच्चा वाला है, सबका आंसर सही होना चाहिए। चलिए फटाफट सब लोग बताएं और टेस्ट पूरा देना, ठीक है, 70 क्वेश्चन पूरा, क्योंकि लिमिट टाइम हो रहा है, इस पे आपका डिपेंड करता है सिलेक्शन। टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा स्वस्थ मनुष्य का धड़कन 1 मिनट में 72 बार, ऑप्शन बी वाले से ही 72। 34 नंबर, इलाहाबाद का नया नाम क्या है? ऑप्शन है उत्तरकाशी, बी प्रयागराज, सी इलाहाबाद, या फिर डी अलाहाबाद। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए जल्दी से, इससे क्या होगा ना, आपका लिमिट टाइम में क्लास इसलिए शुरू किया क्योंकि अभी तो 50% जगह भर्ती होगी, बच गए आप लोग, और आप में से बहुत लोग पढ़ते नहीं है। तो अब जब आप लिमिट टाइम में आंसर बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरी तैयारी कितनी हुई। तो आप लोग उसके बाद अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, कि हाँ भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, तो बढ़िया से पढ़िए और क्लास कंटिन्यू। टाइम अप। तो इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है, तो ऑप्शन बी वाले सही है, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 35, इसरो का पूरा नाम लिखें। ऑप्शन है इंडियन स्पाइस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी इंडियन स्पेस रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डी इंडियन स्पेस रिसर्च ओरिएंटेशन। टाइम शुरू हो चुका है, तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे। फुल फॉर्म ऑफ इसरो काफी ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शन ए भी काफी लोग लिख रहे हैं, तो आप लोग पढ़ क्या, ठीक है, तुक्का लगाने से नहीं होगा। अरे भाई तुक्का लगा के कोई थोड़ी सिलेक्ट हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। चलिए और 2 सेकंड बचा है, टाइम अप। तो इसरो का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म होता है इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 36, कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, या फिर डी चौथा। टाइम शुरू हो चुका है। कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में यानी पूरी दुनिया में भारत किस स्थान पर आता है? ऑप्शन आपके सामने है, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, या फिर चौथे स्थान पर। तो सभी लोग जल्दी से आंसर बताएंगे, फास्ट। टाइम अप। तो कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा पोजीशन यानी सेकंड पोजीशन, तो ऑप्शन बी वाले सही है, दूसरा। 37, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रतौंधी, बी स्कर्वी, सी बेरी बेरी, या फिर डी रेबीज। टाइम शुरू हो चुका है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए? ऑप्शन है रतौंधी, बी स्कर्वी, सी बेरी बेरी, या फिर डी रेबीज। सबका सही आंसर होना चाहिए। टाइम अप। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, काफी लोग गलत हो, तो ऑप्शन ए वाले सही है, रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 बी, या फिर ऑप्शन जी अनुच्छेद 21 ए। टाइम शुरू हो चुका है, तो जल्दी जल्दी सभी लोग बताएं, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? चलिए फास्ट, बिना किसी देरी के सभी लोग आंसर बताएंगे, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 ए में, तो ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट 39, आरबीआई का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन ए रिजर्व बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रिपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडोनेशिया। टाइम शुरू हो चुका है। बच्चा लोग फुल फॉर्म में ध्यान देना, थोड़ा मिस्टेक करोगे गलत, इसलिए ध्यान देना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई? चलिए जल्दी,
सभी का आंसर जल्दी से परफेक्ट आना चाहिए, और 2 सेकंड मात्र बचा है। फास्ट, टाइम अप। तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, वायुमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन है 9 ग्रह, बी 5 ग्रह, सी 7 ग्रह, या फिर डी 8 ग्रह। टाइम शुरू हो चुका है, चलिए जल्दी। वायुमंडल यानी हमारे इन्वायरमेंट में टोटल कितने ग्रह यानी प्लेनेट हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन में है 9 ग्रह, बी 5 ग्रह, सी 7, या फिर डी 8। और आप लोग अपना काउंट करते रहेंगे कितना सही कितना गलत हो रहा, लास्ट में कमेंट करके बताना। चलिए टाइम अप। तो वायुमंडल में कुल 8 ग्रह है, ऑप्शन डी वाले सही 8 ग्रह। नेक्स्ट 41, यमुना नदी कहाँ से बहती है? ऑप्शन है हिमालय से, बी गंगोत्री हिमनद से, सी यमुनोत्री उत्तराखंड से, या फिर डी हिमाचल प्रदेश से। टाइम शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आप अपना काउंट करते रहो कितना गलत कर रहे हो, और लास्ट में जब 70 क्वेश्चन हो जाएंगे तो कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपका कितना सही है, 50, 60, 10, 20 कितना। और जिनका 70 में 70 है मतलब आप लोग रियल टाइगर हो, आप लोग वैसी मेहनत करें, डेली 70 में 70 सही बताओ, सिलेक्शन कंफर्म। टाइम अप। तो यमुना नदी यमुनोत्री उत्तराखंड से बहती है, ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट 42 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कितनी बार युद्ध हुआ है? ऑप्शन है 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, या फिर डी 5 बार। टाइम शुरू हो चुका है। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान कितना बार अभी तक वार यानी फाइट हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, या 5 बार। तो भैया आप लोग पाकिस्तान को कितनी बार मारे हो? पटक पटक के जल्दी बताइए। चलिए टाइम ऑफ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बार युद्ध हुआ, ऑप्शन सी वाले सही, 4 टाइम्स। नेक्स्ट 43, नौसेना दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है, यानी किस डेट को मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 अक्टूबर को, बी 4 दिसंबर को, सी 15 जनवरी को, या फिर डी 5 सितंबर को। टाइम शुरू हो चुका है। नौसेना दिवस यानी नेवी डे कब मनाते हैं? दिवस का मतलब आपको मैंने समझा चुका हूँ, पहले भी समझाया हूँ कि दिवस का मतलब केवल डेट होता है, ईयर नहीं, इसलिए ऑप्शन में केवल डेट है। तो भैया नौसेना दिवस यानी नेवी डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को, या फिर 5 सितंबर को। टाइम अप। तो नेवी डे प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 44 नंबर, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई, बी दिल्ली, सी गोवा, या फिर डी जयपुर। टाइम शुरू हो चुका है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। सबसे बड़ा शहर मतलब समझ रहे हैं ना, एरिया में, इसमें जनसंख्या मेंशन नहीं क्वेश्चन में, इसलिए एरिया में बताना है। मुंबई, दिल्ली, गोवा या जयपुर, मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है ये बताना है आपको। टाइम अप। तो भारत का सबसे बड़ा शहर दिल्ली है, ऑप्शन बी वाले से ये दिल्ली। नेक्स्ट 45 नंबर, पृथ्वी की कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ऑप्शन है भीतरी परत, बी ओजोन परत, सी ऊपरी परत, या फिर डी समुद्री परत। टाइम शुरू हो चुका है। यानी पृथ्वी की कौन सी लेयर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों यानी हानिकारक किरणों से बचाती है? ऑप्शन ए में है भीतरी परत, बी ओजोन परत, सी ऊपरी परत, या फिर डी समुद्री परत। परत को इंग्लिश में लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी, टाइम अप। तो पृथ्वी की ओजोन परत यानी ओजोन लेयर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, तो बी वाले सी ओजोन परत। नेक्स्ट 46, CBSE का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन है सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, ऑप्शन बी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर डी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड एजुकेशन। टाइम शुरू हो चुका है। क्वेश्चन समझिएगा नहीं तो फंस जाओगे। CBSE जो प्राइवेट स्कूल होता है उसका फुल फॉर्म बताना है, क्या होता है? सभी लोग जल्दी बताएं। इजी है क्योंकि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ और ये सबको पता होना चाहिए। चलिए जल्दी, CBSE का फुल फॉर्म बताना है।
स्पेलिंग ध्यान देना, नहीं तो थोड़ा सा के लिए आप फंस जाएंगे। टाइम अप। CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऑफ भी होता है, ठीक है, सी वाले सही है। नेक्स्ट 47, मजदूर दिवस खाली सन को मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 जनवरी को, बी 1 मई को, सी 5 जून को, या फिर डी 7 अप्रैल को। टाइम शुरू हो चुका है। फिर से वही क्वेश्चन है, जस्ट लाइक नेवी डे वाला, यानी मजदूर दिवस यानी मजदूर डे कब मनाते हैं, किस डेट को, डेट बताना है। ऑप्शन आपके सामने डेट दिया गया है, 30 जनवरी को, 1 मई को, 5 जून को, या फिर 7 अप्रैल को। जल्दी, टाइम अप। तो मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी वाले से 1 मई। नेक्स्ट 48 नंबर, 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शन है 7 मेडल, बी 19 मेडल, सी 10 मेडल, या फिर डी 12 मेडल। टाइम शुरू हो चुका है, तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे। 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? चलिए फास्ट आंसर सभी का जल्दी से आना चाहिए बिना किसी देरी के। करंट अफेयर्स मोस्ट पीबीआई और ओलंपिक का क्वेश्चन भी बहुत पूछ रहा है आपके न्यू भर्ती में। टाइम अप। तो 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, ऑप्शन ए वाले सी 7 मेडल। नेक्स्ट 49 नंबर, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन है कोलकाता में, बी दार्जिलिंग में, सी दिल्ली में, या फिर डी जयपुर में। टाइम शुरू हो चुका है। सबसे पहले कंप्यूटर का मतलब है कि भारत में सबसे पहले कंप्यूटर किस जगह पर इस्तेमाल में लाया गया, तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, कोलकाता में, दार्जिलिंग में, सी दिल्ली में, या फिर ऑप्शन डी जयपुर में। तो जल्दी, सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ पर? टाइम ऑफ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 50 नंबर, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है टेबल टेनिस से, बी बैडमिंटन से, सी फुटबॉल से, या फिर डी क्रिकेट से। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब पीवी सिंधु कौन सा गेम खेलती है ये बताना। ऑप्शन आपके सामने है, ये ओलंपिक में मेडल जीतते रहती है तो सभी को पता होना चाहिए। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, या फिर क्रिकेट की खिलाड़ी हैं ये पीवी सिंधु। चलिए जल्दी, टाइम अप। तो पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है, ऑप्शन बी वाले से ही बैडमिंटन। नेक्स्ट 51 नंबर, 2021 आईपीएल का ट्रॉफी किसने जीता? ऑप्शन ए चेन्नई सुपर किंग्स ने, बी मुंबई इंडियंस ने, सी राजस्थान रॉयल्स ने, या फिर डी बेंगलुरु चैलेंजर्स ने। टाइम शुरू हो चुका है। 2021 आईपीएल का ट्रॉफी, जो आईपीएल होता है ना क्रिकेट का, उसमें ट्रॉफी 2021 में किस टीम ने जीता? ऑप्शन आपके सामने है, चेन्नई सुपर किंग्स ने, मुंबई इंडियंस ने, राजस्थान रॉयल्स ने, या फिर बेंगलुरु चैलेंजर्स। चलिए फास्ट, सबका सही होना चाहिए। टाइम अप। तो 2021 आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्रॉफी जीता, तो ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 52 नंबर, मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गया। मैथमेटिकल क्वेश्चन रीजनिंग आपके एग्जाम में पूछते हैं। 32:8, डबल रेशियो, 36 रेशियो, यहाँ पे खाली स्थान यानी एक्स है, एक्स का वैल्यू पता करना है। ऑप्शन है 12, बी 8, सी 9, या फिर डी 18। टाइम शुरू हो चुका है। तो चलिए आपको सॉल्व करके बताता हूँ, काफी लोग आप में से ये सब क्वेश्चन नहीं आता होगा, जो लोग नए होंगे, बाकी पुराने वाले को पता होगा क्योंकि मैंने आपको हमेशा सॉल्व करके बताया है जब भी क्वेश्चन आया। तो सिंगल रेशियो का मतलब होता है बाई, तो 32/8, और डबल रेशियो का मतलब होता है इक्वल टू, और फिर 36/x। तो x का वैल्यू निकालना है, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 9। ठीक है, तो सी वाले सही है 9। क्वेश्चन नंबर 53, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की? ऑप्शन है सास, बी मौसी, सी पत्नी, या फिर डी बहन। टाइम शुरू हो चुका है। रिलेशन वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछता है अक्सर, तो ये सब पूछे गए क्वेश्चन। चलिए जल्दी, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की? ऑप्शन में सास, मौसी,
पत्नी या फिर बहन। काफी लोग इसमें फंस जाते हो, इतना ही सिंपल है, बहुत सिंपल रिलेशन वाला है। टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सास, ए वाले सही है। नेक्स्ट 54 नंबर, WTO का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन ए वर्ल्ड ट्रेड्समैन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनिक। टाइम शुरू हो चुका है। थोड़ा सा मिस्टेक करोगे फुल फॉर्म में फंस जाइएगा। और आपको पता है एनसीसी में आधे नंबर से लोग रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें कोई आपका लिमिट कट ऑफ नहीं है ना, कि आप भाई 50 नंबर में 40 लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 49 नंबर लाएंगे तो कोई लिमिट कट ऑफ नहीं है, सबसे हाईएस्ट लाना होगा। इसलिए तैयारी बढ़िया से करें। क्लास कंटिन्यू। टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्पेलिंग ध्यान देना, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 55 नंबर, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन है 7 पदक, बी 19 पदक, सी 7 पदक, यहाँ पे 17 है, ठीक है, या फिर डी 10 पदक। टाइम शुरू हो चुका है। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने पदक? तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे। पैरालंपिक पूछा, ध्यान देना, नहीं तो काफी लोग ओलंपिक समझते हो। पैरालंपिक यानी हैंडीकैप लोग का जो होता है। तो ऑप्शन में 7 पदक, 19 पदक, 17 यानी 17 पदक और 10 पदक। पदक मतलब मेडल। तो जल्दी सभी लोग, टाइम अप। तो भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में टोटल 19 पदक यानी 19 मेडल जीते। ऑप्शन बी वाले से ही 19। नेक्स्ट 56, AIDS एड्स का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन ए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन बी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सी एक्वायर्ड इम्यूनो डिजीज सिंड्रोम, या फिर ऑप्शन डी एसिडिक इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। टाइम शुरू हो चुका। फुल फॉर्म ऑफ एड्स क्या होता है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे बिना किसी देरी के। चलिए फास्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? स्पेलिंग यानी फुल फॉर्म आपके सामने है ऑप्शन, तो जल्दी से सभी लोग फास्ट, और 2 सेकेंड। टाइम अप। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 57, CPU का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिटी, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिक, या फिर डी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। टाइम शुरू हो चुका है। देख रहे हैं ऑप्शन कैसा कैसा है? थोड़ा सा मिस्टेक करोगे फंस जाओगे, तो काफी ध्यान देना होता है, इसलिए पढ़ के आए। और क्लास कंटिन्यू शाम में 8 बजे डेली होती है, बाकी सुबह में भी चलते रहता है। CPU का फुल फॉर्म बताइएगा जल्दी, और मात्र 2 सेकंड का टाइम बचा है। टाइम अप। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए वाले सही है, बाकी लोग गलत हो। नेक्स्ट 58 नंबर, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है मासिना मेघालय में, बी कोलकाता पश्चिम बंगाल में, सी सिलचर असम में, या फिर डी मुंबई महाराष्ट्र में। टाइम शुरू हो चुका है। भारत में सर्वाधिक वर्षा यानी सबसे अधिक वर्षा किस जगह पर होती है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया, मासिना मेघालय में, बी कोलकाता पश्चिम बंगाल में, सी सिलचर असम में, या फिर डी मुंबई महाराष्ट्र में। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताएं, इजी है। टाइम अप। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनाम जो कि मेघालय में वहां पे होती है। तो ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 59, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर है? ऑप्शन है शेर, बी बाघ, सी चीता, या फिर डी कंगारू। टाइम शुरू हो चुका है। टाइम आपका इधर चल रहा है, तो आप लिमिट टाइम में आंसर बताएंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन मात्र 20 सेकंड। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के उसका जो साइन होता है प्रतीक चिन्ह, उस पर किस जानवर का फिगर है? शेर का, बाघ का, चीता का, या फिर कंगारू का? जल्दी से बताइए। टाइम अप। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर बाघ का चित्र है, ठीक है? तो ऑप्शन बी वाले सी बाघ यानी टाइगर। 60 नंबर, नेपाल की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है थिम्पू, बी ईटानगर, सी काठमांडू, या फिर डी मुंबई। टाइम शुरू हो चुका है।
वेयर इज द कैपिटल ऑफ नेपाल? तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे, नेपाल की राजधानी कहाँ है? बहुत इजी है, इसमें भी कुछ लोग फंस जाते हैं, तो जल्दी से बताएं। टाइम अप। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यानी ऑप्शन सी वाले सी काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, संसार का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? ऑप्शन है सिख, बी हिंदू, सी बौद्ध, या फिर डी जैन। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट रीजन ऑफ द होल वर्ल्ड? ऑप्शन आपके सामने है, सिख धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, या फिर जैन धर्म। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे, चलिए फास्ट। टाइम अप। तो संसार का सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है, ठीक है, ऑप्शन बी वाले सी हिंदू। नेक्स्ट 62 नंबर, लद्दाख की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है जम्मू, बी लेह, सी श्रीनगर, या फिर डी कश्मीर। टाइम शुरू हो चुका है और मात्र 8 क्वेश्चन बचे, तो आप टेस्ट पूरा देंगे, ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपका सही कितना है, ठीक है। चलिए जल्दी, वेयर इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख? जम्मू, लेह, श्रीनगर, या फिर कश्मीर। सभी का आंसर जल्दी से आना चाहिए। टाइम अप। तो लद्दाख की राजधानी लेह है, तो ऑप्शन बी वाले सही है, लेह। नेक्स्ट 63 नंबर, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है बुल्लर झील, बी डल झील, सी चिल्का झील, या फिर डी सांभर झील। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द इंडिया? सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई भारत में? ऑप्शन में बुल्लर झील, डल झील, चिल्का झील, या फिर सांभर झील। तो सभी लोग जल्दी से, इसमें भी काफी लोग फंसते हो। चलिए टाइम अप। तो भारत की सबसे बड़ी झील करेक्ट आंसर होगा चिल्का झील, यानी ऑप्शन सी वाले से चिल्का। नेक्स्ट 64 नंबर, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन है गुलाब, बी चमेली, सी गेंदा, या फिर डी कमल। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ द इंडिया? बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसमें सभी का सही आना चाहिए, नहीं तो फिर जिनका गलत हो गया बाकी सभी लोग मिलकर आपको पनिश करेंगे। इतना इजी क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, चमेली, गेंदा, या फिर कमल। टाइम अप। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है, ठीक है, यानी लोटस, और डी वाले सही है कमल। 65 नंबर, स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया? ऑप्शन है निरंकुश शासन व्यवस्था को, बी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, सी संस्थागत शासन व्यवस्था को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे, भारत के बाद भारत में कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया? इजी है अगर आप पढ़े हैं तो सभी का आंसर जल्दी से आना चाहिए। चलिए फास्ट। निरंकुश, लोकतांत्रिक, संस्थागत, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। गुड जोश। टाइम अप। तो स्वतंत्रता के बाद यानी आजादी के बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, ऑप्शन बी वाले सी डेमोक्रेटिक पॉलिसी। 66, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बी उत्तराखंड में, सी शिमला में, या फिर डी जम्मू कश्मीर में। टाइम शुरू हो चुका है। सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। चलिए फास्ट। और अब डेली क्लास करेंगे, ठीक है, और शाम में 8 बजे क्लास कंटिन्यू ऑल ईयर होता है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, शिमला, या फिर जम्मू कश्मीर में। चलिए टाइम अप। तो सुंदरवन डेल्टा ये पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में, तो ऑप्शन ए वाले से पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट 67, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है सिक्किम, बी गोवा, सी असम, या फिर डी उत्तर प्रदेश। टाइम शुरू हो चुका है। क्षेत्रफल यानी एरिया में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, काफी लोग इसमें भी फंसते हैं। पूछता है एरिया में, आप बताते हो जनसंख्या में, तो क्वेश्चन ध्यान देना है। सिक्किम, गोवा, असम, या फिर उत्तर प्रदेश। चलिए फास्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइम अप। तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य
गोवा है, ऑप्शन बी वाले से ये गोवा। क्वेश्चन नंबर 68, सारे जहां से अच्छा खालिस्तान द्वारा लिखा गया, यानी ये गीत किसने लिखा? ऑप्शन महात्मा गांधी ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी मोहम्मद इकबाल ने, या फिर डी भगत सिंह ने। टाइम शुरू हो चुका है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वही वाला पंक्ति है, तो वो गीत किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन में महात्मा गांधी के द्वारा, बी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सी मोहम्मद इकबाल के द्वारा, या फिर डी भगत सिंह के द्वारा। तो जल्दी से सभी लोग, इजी क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन इसके बाद मात्र, जल्दी, टाइम अप। तो सारे जहां से अच्छा ये गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, ऑप्शन सी वाले सी मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 69, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? ऑप्शन ए कोयला, बी हीरा, सी सोना, या फिर डी चांदी। टाइम शुरू हो चुका है। प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बताना है, तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी जगह पूछा है। कोयला, हीरा, सोना या फिर चांदी। सभी का आंसर जल्दी से आना चाहिए, चलिए फास्ट, टाइम अप। कार्बन का शुद्धतम यानी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन हीरा यानी डायमंड होता है, तो ऑप्शन बी वाले से ये डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है टेनिस से, बी बैडमिंटन से, सी कुश्ती से, या फिर डी बॉक्सिंग से। टाइम शुरू हो चुका है। बच्चा वाला क्वेश्चन है, भाई सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती है, क्वेश्चन का मतलब ये है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है टेनिस, बी बैडमिंटन, सी कुश्ती, या फिर डी बॉक्सिंग। ये लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग कमेंट करके बताएंगे आपका कितना सही है 70 में, ताकि पता चले कौन कौन अभी सिलेक्शन कंफर्म है। टाइम अप। तो सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है, तो ऑप्शन ए वाले से ये टेनिस। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि किसका 70 में 70 सही और आपका कितना सही है, 70 60 कितना। और आप लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? शाम में डेली 8 बजे क्लास होती है, ठीक है? फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।